नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की रुचिरा भाग 1 का पाठ 8 सूक्त स्तबक है के अभ्यास प्रश्न। ये अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गान करो। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशान योजयत है, श्लोक के अंशों को मिलान कीजिए। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसका जो शेष अंश है ये है वचने का दृढ़ता, तो इसको इससे मिलान कर देना है। गच्छन पिपलिको याति योजना नाम सत्यानपि, इस प्रकार मिलाना है। वाक्य प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, इसको यहाँ से मिलान कर देना है। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है, इसको मिला देना है। काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है, को भेद है पिक काकयो, इस प्रकार श्लोकों के हंस को मिला देना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किस से संतुष्ट होते हैं। तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। ख पिक काकयो भेद कदा भवति, कोयल और कव्वे में भेद कब होता है। इसका उत्तर है पिक काकयो भेद वसंत समय भवति, कोयल और कव्वे में जो भेद है, जो डिफरेंट है, जो अंतर है, वो वसंत ऋतु में होता है। वसंत ऋतु के समय जब कव्वे और कोयल की जो आवाज हम सुनते हैं, आवाज को सुनकर के हम इन दोनों में डिफरेंट समझ सकते हैं, इसमें भेद हम उत्पन्न कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि ये कौवा है और ये कोयल है। अर्थात वसंत के समय में ही हम दोनों में भेद कर सकते हैं। ग क गच्छन योजना नाम सतानपि याति, क कौन जाती हुई हजारों योजन भी, 100 योजन भी अपनी जो लक्ष्य है, अपना लक्ष्य उसको प्राप्त कर लेती है। तो इसमें उत्तर है पेपलिक है गच्छन योजना नाम सतानपि याति, चीटियां या चीटी जाती हुई, लगातार चलती हुई सैकड़ों योजन को भी पार कर लेती है, उसको भी प्राप्त कर लेती है। लगातार चलते रहने से उसको अपनी मंजिल मिल जाती है। घ अस्माभि किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए। इसका उत्तर है अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा भी प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है। उचित कथनानाम समक्षम, उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथनानाम समक्षम, अनुचित कथन के सामने न, ऐसा लिखना है। आम का अर्थ होता है यस और न का अर्थ होता है नो, अर्थात यस नो। अगर सही कथन है तो आम लिखना है और गलत कथन है तो न लिखना है। जैसे का कह कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है, तो ये वाक्य गलत है, इसके सामने हमने लिखा न। ख अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें भी प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, ये वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने हमने लिखा आम। ग वसंत समय पिक काकयो भेद है भवति, वसंत के समय कव्वे और कोयल में भेद होता है, ये वाक्य भी सही है और इसके सामने भी हमने लिखा है आम। घ वेन्तेय पशु अस्ति, गरुड़ पशु है, ये वाक्य गलत है, गरुड़ पक्षी है, पशु नहीं है, तो इसके सामने हम लिखेंगे न। घ वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये वाक्य भी सही है और इसके सामने लिखेंगे आम। क्वेश्चन 5वां इस प्रकार है। मंजूषात समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत है, मंजूषा में से समान अर्थ वाले पदों को चुन करके लिखे। समान अर्थ वाले पद, सेम वर्ड लिखना है। वचने, वचने यानी कथन में, बोलने में,
तो इसमें हो जाएगा खतने, पहला आ जाएगा इसमें खतने। दूसरा है वेनते, वेनते होता है गरुड़, तो इसके सामने इसका समानार्थी शब्द आ जाएगा गरुड़, ये लिख देंगे यहाँ पर। पुस्तके, पुस्तके कहते हैं पुस्तक में, किताब में, पुस्तके इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा ग्रंथे, 3 नंबर में ग्रंथे आ जाएगा। उद्यमेन, परिश्रम से, उद्यमेन का समानार्थी शब्द होगा परिश्रमेण, जो इस प्रकार हो जाएगा यहाँ। पिकह, पिकह होता है कोयल, कोयल को हम कोकिलह भी कहते हैं, तो इसका समानार्थी, पिक का समानार्थी हो जाएगा कोकिलह, जो यहाँ पर हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, विलोम पदानि योज्यत है, विलोम शब्द को मिलान कीजिए, अपोजिट वर्ड को हमें मिलान करना है। सार्थक, सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। कृष्ण है, कृष्ण यानी काला, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा श्वेत, श्वेत यानी सफेद। अनुक्तम, इसका अपोजिट वर्ड होगा उक्तम। गच्छति, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, तो इसका गच्छति का आगच्छति हो जाता है विलोम शब्द। जागृत से, इसका अपोजिट वर्ड होगा सुप्तस्य। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।